जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब आम्बेडकर के सार्वजनिक जीवन के बारे में तमाम बातें आप सभी लोग जानते ही होंगे। अभी तक बाबा साहेब के संघर्ष और कार्य को लेकर हम भी काफी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में उनके सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो है बाबा साहेब के पर्सनल लाइफ की, उनकी प्रेम कहानी, वो प्रेम कहानी जो रमाबाई और सविता से जुड़ी नहीं है। ये प्रेम कहानी ब्रिटेन की है, जब बाबा साहेब वहां पढ़ाई कर रहे थे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा साहेब और अंग्रेजी महिला के रिलेशन को लेकर उठे हर सवाल का जवाब दूंगी, वह भी तथ्यों के साथ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल जब बाबा साहेब ब्रिटेन में पढ़ाई करने गए तो वहाँ उनकी पहचान एक अंग्रेज युवती से हुई और फ्रैंकफर्ट सरल से हुई। वो इंडिया हाउस में काम करते थे। बाबा साहेब लंदन में उनकी माँ के बोर्डिंग हाउस में भी कुछ समय तक रहे और दोनों के एक दूसरे के लिए करीब 92 पत्र लिखे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी आखिरी किताब वाइन कांग्रेस एंड गांधी ओप्स टू उनचाइलेबल लिखी तो उन्होंने इसे फ्रैंक को समर्पित किया था। ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फ्रैंक के बीच पत्राचार 1923 में शुरू हुआ था और जो आज 1943 तक जारी रहा, और यानी करीब 20 सालों तक ये दोनों एक दूसरे को पत्र चिट्ठियां भेजते रहे। कहा जाता है कि ये दो बौद्धिक हस्तियों का रिश्ता है। इसे काफी हद तक प्लेटोनिक रिश्ता भी बताया जाता है। बाबा साहेब के पत्रों में लगता है कि वह फ्रैंक को डी कहकर बुलाते थे, और जबकि उनके अंग्रेज मित्र उन्हें प्यार से भीम के रूप में संबोधित किया करते थे। साल 1943 में भारत आना तो चाहते थे, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात के चलते उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। 1964 में बाबा साहेब के सहयोगी और बैरिस्टर के खांडे लंदन में फ्रांसीसी से मिलने गए, और जब उन्होंने उनके से पूछा और उन्हें मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी आखिरी किताब उन्हें समर्पित की है, तो उनका कहना था, हाँ मुझे मालूम है। साल 2005 में बाबा साहेब ने और क्रोम्स के पत्राचार को किताब के रूप में प्रकाशित की योजना बनाई थी। ये कुल मिलाकर 92 पत्र थे। इन 92 पत्रों में उन दोनों के बीच अपनापन झलकता है और प्यार भी। उनके प्रति फिक्र की कुछ हद तक अधिकार की भावना थी। कुछ पत्र प्यार के एहसास में डूबे हुए थे, और किसी इंसान ने 20 सालों तक एक दूसरे को पत्र लिखा और इतने लंबे समय तक पत्राचार के माध्यम से अपने रिश्तों को कायम रखा, इसलिए इसके लिए कोई आसान नहीं है। प्रोफेसर अरुण कांबले ने फ्रैंक और बाबा साहेब से पत्राचार किताब लिखी। वो बाबा साहेब के सहयोगी भी रह चुके थे और उन्हें बाबा साहेब पर साहित्य प्रकाशित करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए संपादकीय उन्होंने मंडल के सदस्य भी बनाया गया था। और हालांकि जब वो की किताब पब्लिश हुई तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते यानी प्रकाश आम्बेडकर ने उस किताब को आपत्ति जाहिर की। लेखक अरुण कांबले को लगता था कि फ्रैंक बाबा साहेब के प्यार में अक्सर उन पत्रों में आम्बेडकर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता झलकती है। वो एक पत्र में लिखती है, मैं सोचती हूँ 16 वजन कम होना बड़ी बात है। मैं डर रही हूँ कि अगर आप वहाँ लंबा रह गए तो कंकाल बन जाएंगे, इसलिए आपके काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। भारत आने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर जब भी इंग्लैंड जाते थे तब तो वो 10 किंग हेनरी रोड स्थित फ्रैंक के अपॉइंटमेंट ठहरते थे। फ्रैंक अपने पत्रों का अंत यूर लिविंग या विथ कॉम्प्लीट लव के साथ करते थे। इन पत्रों में प्यार की गर्मी और एहसास महसूस होते हैं, क्योंकि फ्रैंक हाउस ऑफ द कॉमन्स में काम करती थी, लिहाजा वहाँ की भी गतिविधियों की जानकारी उन्हें देती रहती थी। अपने पत्र में फ्रैंक ने अपने आगाह भी किया था कि वो उनसे प्यार भी ना पड़े, क्योंकि लेकिन जाने क्या हुआ कि साल 1943 में भी ये भी कहा जा सकता है कि जब तक बाबा साहेब आम्बेडकर की व्यवस्थाएं भी भारतीय राजनीति काफी बढ़ गई थी।
दोनों के बीच पत्रकार और संबंध खत्म हो गया और बाबा साहेब के समर्थन और यहाँ तक कि उनके वंश के लोग भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, हालांकि इन लेटर्स में कितनी सच्चाई है ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लीजिए।